या यहाँ से निकले नागर ब्राह्मण, या यहाँ का एक ऐसा सपूत जिसने भारत ही नहीं वरन पूरे संसार में अपना और शहर का नाम उजागर किया और देश दुनिया को प्रगति, शांति, सौहार्द के पथ पर ले जाने का प्रण लिया। आज यहाँ के उत्सव, यहाँ की कला के नमूने, यहाँ बन रहे नए संग्रहालय सब एक ऐसी प्रगति की ओर इंगित कर रहे हैं जहाँ ये प्राचीन नगर पुनः अर्वाचीन होने के पथ पर अग्रसर है। पर जहाँ तक मेरा यानी शर्मिष्ठा ताल का सवाल है, मेरे बारे में तो तमाम तरह तरह की कहानियां प्रचलित हैं। मैं सत्य और तथ्य के झगड़े से दूर हर कहानी को सुनती हूँ और उनका मजा भी उठाती हूँ। पर पता है आपको, मुझे अपने बारे में प्रचलित कौन सी कहानी सबसे अधिक पसंद है? चलिए सुनाती हूँ। ये है महाभारत काल से बहुत पहले हुए राजा ययाति और उनकी दो पत्नियों की कहानी। बात तब की है जब इस संसार में देवों और असुरों का राज था। उन दिनों असुरों के राजा थे वृषपर्व और असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। राजा वृषपर्व की बेटी थी मैं, शर्मिष्ठा, और गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी, मेरे बचपन की सबसे अच्छी सहेली। पर वो सहेलियां ही क्या, जिनमें एक दूसरे से असीम प्यार ना हो और फिर यदा कदा तकरार और कभी कभार रार ना हो, यानी लड़ाई ना हो। उस दिन हम दोनों इसी सरोवर में स्नान कर रही थी। नहाने के बाद जब मैं जल से बाहर आई तो खेल खेल में ही देवयानी ने मेरे यानी राजकुमारी वाले कपड़े पहन लिए। जब मैं तालाब से निकली तो मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था सिवाय इसकी कि मैं उसके कपड़े पहन। पर ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं भड़क उठी। देवयानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक राजकुमारी के कपड़े पहनने की? क्षमा करना, मैं घर लौटते ही तुम्हारे कपड़े वापस भिजवा दूंगी। नहीं, मुझे मेरे कपड़े अभी चाहिए। कोई और राजकुमारी के कपड़े पहने मैं मुझे बर्दाश्त नहीं। तो फिर ठीक है, तू भी मुझे मेरे कपड़े वापस कर दे। पहले तू मुझे मेरे कपड़े वापस कर दे यानी। नहीं, पहले मुझे मेरे कपड़े चाहिए। मुझे मेरे कपड़े पहनने चाहिए। हाथ छोड़, तू ये ठीक नहीं करना। नहीं, मुझे समझ क्या हो रही है? बचाओ! कोई है? बचाओ! बचाओ! देवयानी चिल्लाती रही, चीखती रही, पर मैं नहीं रुकी। धीरे धीरे रात हो गई और कोई नहीं था जो देवयानी की पुकार सुनता और उसे बचाता। तभी घोड़े पर सवार चंद्रवंशी राजा ययाति शिकार के बाद उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने जब एक स्त्री के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो कुएं के पास गए और उसमें फंसी हुई लड़की को उन्होंने निकाला। मशाल की रोशनी जब उन्होंने देवयानी को देखा तो फौरन उस पर मोहित हो गए। आप कौन है राजकुमार? मैं राजा नहुष का पुत्र ययाति हूँ। क्षमा करें राजन, मैं कोई राजकुमारी नहीं, मैं गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूँ। ये राजसी कपड़े मैंने भूल से पहन लिए आज। आप भले ही राजकुमारी नहीं और सुंदरता में आप किसी रानी से भी कम नहीं। रानी? ऐसे मेरे भाग्य कहाँ राजन, आप बड़े ही दयालु हैं कि आपने मेरी जान बचाई। तो क्या इसके बदले
मैं कुछ मांग सकता हूँ? ये अभागी आपको क्या ही दे सकती है राजन? आपका हाथ, आपका साथ। आपने ही मेरा जीवन बचाया है राजन, इसलिए आप ही इसके अधिकारी हैं। किंतु मेरे पिता शुक्राचार्य जी से पूछे बिना मैं आप कोई सही कह रहे हैं। आइए, मैं आपको आपके पिता के आश्रम तक ले चलता हूँ। पिता शुक्राचार्य के पास पहुंचते ही देवयानी ने उनको मेरे दुर्व्यवहार के बारे में बताया। शुक्राचार्य क्रोध में आकर सीधे मेरे पिता असुरों के राजा वृषपर्व के महल में जा पहुंचा। हो गए तुम राजा, पर मैं तुम्हारा गुरु हूँ। मेरी पुत्री को मारने की साजिश तुम्हारी बेटी ने की है। अगर तुमने उसे सही सबक नहीं सिखाया तो मैं, तुम असुरों का गुरु, तुम्हें ऐसा सबक दूंगा कि तुम सब मेरी सिखाई सारी विद्याओं को भूल जाओगे। नहीं नहीं गुरुदेव, आप तो जानते हैं मैं आपका कितना सम्मान करता हूँ। मैं अभी शर्मिष्ठा से कहता हूँ कि वो आपकी क्षमा मांगे। शर्मिष्ठा, मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ गुरुदेव। लोग सही कहते हैं कि क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है, और मुझे इतना क्रोध करने का कोई अधिकार नहीं था कि मैंने अपनी सहेली देवयानी को कुएं में धकेल दिया। तो फिर मुझसे नहीं, अपनी सहेली से माफी मांगी। देवयानी, यहाँ आओ। देवयानी, मेरी सहेली, मैंने हमेशा तुझे अपनी बहन माना है, किंतु आज अपनी गलती के लिए मैं तुझसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। तुझे हमेशा से इस बात का दम था ना कि तू एक राजकुमारी है और मैं बस एक सेवक की बेटी। मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी जब तुम मेरी सेविका बनना स्वीकार करोगी, तब तुम्हें मेरे दर्द का आभास होगा। ठीक है पिताजी, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे कारण हमारा सारा कुल ही नष्ट हो जाए। मुझे देवयानी की परिचारिका बनना स्वीकार है। आज से मैं दिन रात उसकी सेवा करूंगी। इस तरह मैं अपनी सहेली देवयानी की सेविका बनकर उसके घर चली गई। तभी राजा ययाति वहां आए और उन्होंने गुरु शुक्राचार्य से उनकी बेटी का हाथ मांगा। गुरु के हाँ कहते ही वो देवयानी को रानी बनाकर अपने साथ ले गए। प्रथा के अनुसार मुझे भी दूसरी सेविकाओं की तरह रानी देवयानी के साथ ही विदा कर दिया गया। ससुराल में राजा ययाति और रानी देवयानी सुख से रहने लगे। थोड़े दिनों में देवयानी को एक पुत्र हुआ। बेटे के आने से राजा ययाति खुश थे, पर कहीं अपनी रानी देवयानी के व्यवहार से दुखी। धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया था कि उसमें अच्छी रानी बनने वाले गुण कम थे। तभी एक रात जब राजा ययाति बेचैनी से महल में टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि सब तो सो चुके हैं, किंतु उनकी रानी की एक परिचारिका यानी मैं रात होने के बाद भी बड़े सलीके से सब कुछ सजाने में लगी हुई है।
जैसे ही ययाति ने मुझ सेविका को देखा, वो मुझ पर मोहित हो गए। तुम कौन हो सुन? तुम एक सेविका जैसी तो नहीं लग रही। नाम और कुल क्या है तुम्हारा? शर्मिष्ठा महाराज, मैं सम्राट वृषपर्व की पुत्री हूँ। तभी मैं सोचू कि एक अनुचरी के अंदर राजकुमारियों जैसे गुण कब से आ गए। आओ, मेरे पास आओ। नहीं महाराज, ये मेरी मालकिन रानी दिव्यानी के साथ न्याय नहीं होगा। क्या तुम्हें पसंद नहीं, या फिर तुम राजा क्या मानना नहीं चाहती हो सम्राट पुत्री? मैं तुमसे केवल ठिठोली करना नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हें अपनी दूसरी रानी बनाना चाहता हूं। तुमने अपनी काम वासना के चलते मेरी पुत्री देवयानी को छोड़ उसकी सेविका शर्मिष्ठा से भी पुत्र पैदा कर दिया। नराधम, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इस यौवन में तू बुरा हो जाए, जिससे तेरी ये काम वासना का अंत हो जाए, जिसके कारण ये सब पाप तूने किए हैं। राजा ययाति का ऐसा बूढ़ा कुरूप रूप देखकर उनकी पटरानी देवयानी ने भी उनका साथ छोड़ दिया, किंतु मैं शर्मिष्ठा एक सच्ची भक्त पत्नी सेविका की तरह अचल अटल उनकी सेवा करती रही। मैंने शुक्राचार्य जी को भी बहुत मनाने की कोशिश की। बहुत समझाने बुझाने मनाने के बाद शुक्राचार्य जी ने इस शर्त के साथ अपना श्राप वापस लेने की बात की कि यदि ययाति का कोई पुत्र उनका बुढ़ापा अपने सर ऊपर ले ले तो वो फिर से युवा हो सकते हैं। देवयानी के पुत्र ने तो अपने पिता की मदद करने से इनकार कर दिया, किंतु मेरे कहने पर मेरे पुत्र पुरु ने अपने पिता का श्राप अपने ऊपर ले लिया। देखते देखते वो युवा वृद्ध हो गया और बूढ़े राजा ययाति फिर से जगा। प्रसन्न होकर राजा ययाति ने मेरा धन्यवाद किया और कहा, मेरे बाद मेरी गद्दी पर आपका पुत्र पूर्व आसीन होगा देवी शर्मिष्ठा, और देवयानी का पुत्र या उसके वंशज कभी राजा नहीं बन पाएंगे। महाभारत के आदि पर्व में लिखा है कि इसी कारण पुरु का वंश चला और आगे चलकर पुरु वंश में राजा दुष्यंत और फिर भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम पर हमारी भूमि का नाम पड़ा भारत। आगे चलकर राजपुत्री से सेविका और फिर सेविका से रानी बनी। मुझ शर्मिष्ठा के नाम पर ही इस विशाल जलाशय का नाम कहलाया शर्मिष्ठा ताल।
और एक बार फिर भारतवर्ष के मूल मूल्यों की पुष्टि हुई, जहाँ त्याग, क्षमा, दया, सौहार्द ही सबसे बड़े होते हैं। आइए आज आप भी इस वडनगर में और मेरे किनारे बैठकर मेरे जल को छूकर कामना करें कि हम सबके जीवन में भी वही धनात्मकता, वही ऊर्जा, ओज और आल्हाद भर जाए जो कभी उस कहानी की शर्मिष्ठा के जीवन में था। आज नए भारत में पुनः मेरे भाग जागे हैं और यहाँ के घाटों का पुनरुत्थान किया गया है। देखिए, आपको यहीं बैठे बैठे वडनगर के तमाम दर्शनीय स्थलों का दर्शन भी हो जाएगा। उधर कीर्ति तोरण आपको दिखेगा, तो इस तरफ पूर्व में ताना देवी का स्मारक, उस तरफ अंबा घाट और पुरातत्वविदों द्वारा उत्खनन स्थान कालनेमी मंदिर और उसके बगल में अर्जनबाड़ी द्वार। फिर आपको दिखेगा शशि भूषण महादेव मंदिर, तत्पश्चात सूर्यमुखी हनुमान मंदिर और पास ही मुगल कालीन मस्जिद। 3 दरवाजा से थोड़ी ही दूर पर है महाकाली मंदिर। उस ओर पुरातात्विक खोजों का स्थान है, जहाँ हजारों वर्षों पूर्व के जीवन के तमाम चिन्ह और एक ऊंची दीवार थी वडनगर के समयातीत इतिहास की कहानी सुनाते हैं। और वो उधर है नागधारा और बीच बीच में है तमाम पूजा स्थलों का केंद्र। ऐसे पावन नदी, ऐसे जलाशय के निकट आइए हम तो बस सबके कल्याण के लिए एक प्रार्थना करें और कहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।